पांचवा जेपीएससी में जो है बहुत धांधली वाला सब कर मंत्री कर विधायक रिलेशन कर सब कर रहलो तो तोर सरकार आयल बात की तो यहाँ पर फिर से जांच कर दें। देखिए स्पष्ट है कि जो भी गलत कार्य हुए हैं पूर्ववर्ती सरकारों में उनकी जांच पुनः कराई जाएगी, पारदर्शिता के साथ जांच कराई जाएगी और निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर तमाम ऐसी परीक्षाएं जो संशय के घेरे में हैं उनकी जांच कराई जाएगी। सीजीएल की जांच होगी दादा? देखिए नो डाउट सीजीएल रहे चाहे जेपीएससी रहे, हम लोग किसी भी मुद्दे में मौन नहीं रहेंगे। हर मुद्दों में हम लोग एक्टिव रहेंगे और इस राज्य के युवाओं के साथ, उनके पुलिस के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार आएगी तो 1932 लागू होगा? निसंदेह, क्योंकि सबसे पहली बात है कन्वेंस होना चाहिए। अब हमें जब से राजनीति में आए हैं, जो गैर राज्यों के लोग हैं वो अभी कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं जनमीन मुद्दा है, हम लोग 2 राज्यों में अधिकार लेते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहली बात कन्विंस नहीं करते थे। आज हमें उम्मीद है कि जो अगर हमारे विपक्ष में भी हैं, विरोध भी करते हैं, जब उनसे मुखातिब होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं तो उनमें हम लोग कन्विंस कर लेते हैं। और चूंकि झारखंड की जो मांग है, झारखंड की जो जरूरत है वो स्थानीयता है। स्थानीयता के आधार पर ये बैरियर लगना चाहिए, नहीं तो क्या होगी, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की संस्कृति सब धूमिल हो जाएंगी और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं गौण हो जाएंगे। तो इरफान अंसारी जिस तरह से जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर आपके केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष ने 3 दिन का महाआंदोलन का ऐलान किया है आज ही के दिन में, किस तरह से समर्थन दीजिएगा छात्र? देखिए वो हमसे बातचीत होके ही उनको हमने रांची का जो भी कार्यक्रम होता है सबका एक हम लोग जिम्मा दिए हैं। हजारीबाग में होता है तो हजारीबाग की एक टीम है, रांची में हमारी एक टीम है। क्योंकि देखिए अब हम लोग का भी संगठन पूरा जिला स्तरीय नहीं राज्य स्तरीय संगठन है। इस राज्य में हम लोग को हर एक मुद्दों में देखना पड़ता है, तो इसलिए का भौगोलिक सीमा के आधार पर हम लोगों ने आंदोलन को एक नेतृत्व के रूप में एक टीम को तैयार किया है और हम लोग हर एक आंदोलन का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में होगा। बस हमें जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य हमें सौंपा जाए, निसंदेह हम लोग मुखर होकर इस आंदोलन में कूदेंगे। छात्र का आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो जो है सशरीर उपस्थित नहीं हो रहे। देखिए हमें क्या, हम तो अभी जाके सशरीर उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन जो छात्र आज ये कह रहे हैं पहले उनको भी जानना चाहिए कि उनके जो संचालक हैं, जिनके नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया था, नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, उन्होंने खुद लाइव में आकर कहा था कि कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आएंगे। तो भाई आखिर हम लोग भी तो बंधे हैं, हमारी एक पार्टी अब बन चुकी है, अब हम लोग का सिंबल आ चुका है, तो हमने तो छात्रों के जो प्रोटोकॉल उसका अनुपालन किया है। वहाँ हमको लगता है 10 में 3 जो छात्र हैं वो हमारे जेल कैंप के सदस्य हैं। उनका खुद का सबने लाइव में आके कहा था कि किसी प्रकार से कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगी, तो इसलिए उनके आंदोलन को हम लोग अपने स्तर से बैक सपोर्ट करेंगे। हम लोग जिला स्तरीय प्रदर्शन करने जा रहे हैं 1-2 दिन में और इसके लिए हमने जिला अध्यक्षों की एक मीटिंग भी बुलाई है। जल्द ही हम लोग सीजीएल के जो परीक्षा पे गड़बड़ी है उसको लेकर जेल कैंप अपने अलग स्तर से आंदोलन करने जा रहे हैं। जयराम जी, आपने डुमरी सीट पे चुनाव लड़ने का जो है घोषणा कर दिया है, लेकिन आपने भाषणों के दरमियान ये कहते थे कि जगन्नाथ दा का हम सम्मान करेंगे। तो सम्मान किए हैं जी, आजीवन सम्मान किए। क्या बिरसा भगवान के जो नाती पोता चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तिलका मांझी के नाती पोता चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि ठीक है, तब तो आप किसी दिन हेमंत सोरेन की मत बुराई कीजिए, क्यों करना हो, किसी आंदोलनकारी के पुत्र हैं। तब तो आप आयसू की भी बुराई मत कीजिए, वो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। ये भावनाओं से बाहर आइए। भावना का मतलब क्या होता है? उस परिवार की मदद करना। विधायक बनाना भावना नहीं होता है। चलिए ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व आप लोग कीजिएगा सीजीएल का? जी हम लोग स्वयं करेंगे। छात्र तो अपनी जगह कर ही रहे हैं, जेल के हम अपने स्तर से आंदोलन करेंगे। आज अपने गुना भगत जी का जो है क्या पूरा क्लियर हो गया? जी हमारे 7वें प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं मांडर विधानसभा से। झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलनकारियों ने अपनी खून और बलिदान और जेल गए, उनके बारे में आप अगर सत्ता में आते तो? देखिए सबसे पहली बात, मैं खुद एक आंदोलनकारी का बेटा हूं और मेरी माँ को भी आश्रित का पेंशन मिलता है। मेरे पिताजी का जो केस हुआ था, मेरे पिताजी जो जेल खट के आए हैं, उसी रिकॉर्ड के आधार पर मेरी माँ को 3000 पेंशन मिलता है। तो नो डाउट मैं आंदोलनकारी परिवार से आता हूँ और मैंने भी आंदोलन को तो देखा नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी का जब मृत्यु हुआ था मैं 1.5 साल 2 साल का था। लेकिन अपने माँ से किस्सों को सुना है, अपने गांव वालों से किस्सों को सुना है, अपने पिताजी के दोस्तों से उनके किस्सों को सुना है, अपनी बूढ़ी दादी से उनके किस्से को सुनता हूँ। तो लिहाजा आंदोलनकारियों के लिए सम्मान होगा। और ये भीख जो 3000 रुपए जो हमें लगता है भीख के रूप में दिया जा रहा है, जिन्होंने राज्य को अलग किया, जिन्होंने अपने परिवार को गंवा दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को मतलब सुख सुविधा से वंचित कर दिया, वैसे में हमें लगता है उस परिवार को भीख नहीं सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग सम्मान की दिशा में काम करेंगे। जयराम जी, ये अनुसूचित क्षेत्र है हम लोग का, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ये सारा इलाका, यहाँ ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया गया है। ओबीसी यहाँ मूलवासी के रूप में बहुत सारे हैं जिनकी आबादी है और उनकी
जो आरक्षण है वो 0 कर देने से यहाँ के बच्चे बिल्कुल वंचित बिल्कुल होते हैं। यहाँ के बच्चों का हक मारा जा रहा है। देखिए सब मेरा मानना है कि सबको उनके अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो ST वर्ग से आए, SC वर्ग से आए, OBC वर्ग से आए या जनरल वर्ग से आए। तो झारखंड राज्य में सत्यता है कि OBC वर्ग को सरकार का जो जिला रोस्टर था उसमें उनका बिल्कुल सीधे सीने में खंजर घोंपा गया है। इसको हम लोग सुधार करेंगे और उनके अनुपात में जिला के रोस्टर को पुनः बहाल लागू किया जाएगा और किसी भी जिले में OBC तो शून्य हो ही नहीं सकता है।